सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज जो मेरा मैथ का सेशन होगा वो आपका मॉडल पेपर होगा। सेम पेपर के जैसे क्वेश्चन होंगे और याद रखना इसी टाइप का पेपर आपके एग्जाम में आएगा। बिल्कुल सेम इसी टाइप का पेपर आएगा। ये क्वेश्चन मेरे अलग के क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आपके बुक से कहीं भी कोई रिलेट नहीं रखते हैं और ये क्वेश्चन सभी आपके सिलेबस के अनुसार ही हैं, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो सभी साथी इस वीडियो को वॉच करेंगे। टोटल 18 क्वेश्चन कराऊंगा और सभी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। तो अगर अभी तक मेरे किसी भी साथियों ने मैथ में अच्छी तैयारी नहीं की है तो भाई मेरे वो केवल आप पेपर को सॉल्यूशन को देखिए, बस आपको एनालाइज हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और हमको कितना मेहनत करने की जरूरत है। तो सभी साथी भाई एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर देंगे, जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुप में भेज देंगे और लाइक अभी बिल्कुल भी मत करना। वीडियो को एकदम अंत तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तब वीडियो को लाइक करना और फिर शेयर करते हुए आगे बढ़ा देना, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आपको जितनी भी बातें बताई हैं वो आप लोग ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करोगे। बस आप कंसंट्रेट रहना अपनी स्टडी के ऊपर, ओनली स्टडी से मतलब रखना, क्योंकि आज 30 तारीख हो चुकी है। आपको पता है टाइम ज़्यादा है नहीं, बिना टाइम वेस्ट के मैं भी क्लास का शुभारंभ करता हूं। पहला क्वेश्चन देख सकते हो, स्क्रीन के ऊपर लिखा है 4 की पावर x + 2 बराबर 256 में x का मान बताओ। 4 की पावर x + 2 बराबर 256 में x का मान आपको बताना है, x की वैल्यू आपको बताना है कि इसका मान क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो सभी साथी इसको बताने का प्रयास करेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने 2015 वाले पेपर में आपको सॉल्व भी कराया था। सीधा फैक्ट आपको क्या पकड़ना है, इसके आपको आधार व्यक्त करने हैं। इसको आपको ना इसके जो आधार होते हैं उनके रूप में आप अगर ने तोड़ लिया क्वेश्चन को, आधार बेस अगर आपने बराबर कर लिया, भाई जब बेस बराबर होती है तो घाते भी बराबर मानी जाती हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे लगा सकते हैं। भाई हमने देखा कि इधर मेरा बेस क्या है, 4 है। अगर मैं 256 को 4 के रूप में तोड़ लूं, भाई साहब अगर मैं 256 को 4 के रूप में तोड़ लूं, 4 की घात के रूप में तोड़ लूं, तो जब बेस बराबर हो जाएंगे तो घातों को बराबर दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं है, इतना काम कर सकते हैं। तो अगर मैं 256 को 4 के रूप में तोड़ूं तो देखो कैसे तोड़ेंगे। 4 छंग 24 और 4 चौके कितना होता है, 16 होता है। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 छंग 24 और 4 चौके हो गया 16 और 4 एकम हो गया 4। कहने का मतलब मैं इस 256 को 4 की पावर 1 2 3 4 कह सकता हूं। बोले सिंपल सा लॉजिक लग रहा है। बस मैं इसको 256 को क्या कह सकता हूं, 4 की पावर 4। और यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, ये जो है 4 की पावर x + 2। अब जब बेस बराबर हैं तो घातों को बराबर दिखा देंगे भाई, सिंपल सी बात है। कहने का मतलब मैं यहां पर x + 2 बराबर का 4 कह सकता हूं। मैंने बेसों को छोड़ दिया क्योंकि बेस बराबर, मेरे को तो x का मान बताना था। सिंपल सा लॉजिक है। अब यहां से मेरा एक समीकरण बन गया। x बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस में है 2, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा, यानी x बराबर 2 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। x बराबर 2 आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। केवल आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बेस बराबर करने हैं बस। अगर इधर होगी संख्या तो उधर होगी संख्या, तो हमको दोनों के बेस बराबर कर लेने हैं, फिर घातों को बराबर दिखा देना है, इधर उधर ट्रांसफर करके x का मान निकाल सकते हैं, चर जो भी हो। तो नोट कर लीजिए पहला क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। और याद रखना ये मेरा पहला मॉडल पेपर है भाई। आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, अच्छे अंक लाने हैं आपको। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। तो अगला क्वेश्चन है 56, 70 और 84 का एलसीएम। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 56, 70 और 84 का आपको लासा बताना है। 84 का आपको लघु उत्तम समापवर्त बताना है, ठीक है ना। बताओ
फटाफट से भाई बताना, सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। यहां पर कोई बात ये नहीं कहा गया कि आप भाग विधि से निकालिए, गुणनखंड विधि से निकालिए, आप किसी भी विधि से निकालकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दाग सकते हो। तो देखिए यहां पर सिंपल सा लॉजिक भाई मेरे क्या लग रहा, अगर मैं 56, 70 और 84, हमको पता है एलसीएम निकालना है, इसीलिए हम इसके फैक्टर कर लेंगे। सभी संख्याएं सम हैं, 2 से काट सकते हैं, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 1 बचा 16, 2 अठी हो गया 16, 2 तिया 6, 2 पंची 10, यहाँ बच गया कितना, 2 चौके 8 और 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया है। फिर 2 से काट सकते हैं, या हम यहाँ से सीधे 7 से काट सकते हैं, 2 से काट लेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, ये 35 कटने वाला नहीं है, और 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 14, 35, 21 आ गया। अब ये तीनों संख्याएं मेरे 7 से डिवाइड हैं, तो हम 7 से काट सकते हैं, 7 दूनी 14, 7 पच्ची 35 और 7 त्रिक 21। अब 2 5 3 ये अपने आप से कटेंगे, इनको अपने आप से काट लेंगे, 2 से 2 कट गया, 5 3 कटने वाला नहीं भाई, तो 5 से एक बार में 5 को काट दूंगा, 3 बचा, 3 से मैं एक बार को 3 को भी काट सकता हूं, या आप यहां पर नहीं काटते, या आपको पता है 2 5 3 अपने आप से कटेंगी। तो मेरा जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 2 आए 3 बार, तो हम 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद क्या आया मेरा 7 5 3, तो गुणे 7 गुणे 5 गुणे का 3, मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सते 56, और 56 पंजे कितना होता है अगर नहीं पता है तो मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं भाई, 5 छक्के 30, 5 25, 26 27 28, 280, 280 का अगर 3 से गुणा कराएंगे तो 840 आएगा, 840 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर भाई 280 का आप लोग 3 से गुणा कराओगे तो 3 0 0, 8 त्रिक 24, 3 दूनी 6 2 8, 840 आ जाएगा आपका राइट आंसर। तो नोट कर सकते हो 56 70 84 का एलसीएम 840 आ गया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। कोई दिक्कत तो नहीं इतने में, कोई दिक्कत नहीं है ना, अगले नंबर क्वेश्चन पे बढ़े, बोलिए कमेंट में। ओके चलिए भाई अगले नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, उसकी भावनाएं क्या कह रही हैं, और उसको हम लोग देखते हैं। चलिए भाई 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया तो उसको समझते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहा गया 6 की पावर 4 गुणे 6 की पावर 2, 6 की पावर 4 गुणे 6 की पावर 2, और भाग्य मेरा है 6 की पावर कितना है भाई, तो वो है 3, 6 की पावर कितना है 3 है। तो यहां से बताइए कितना आंसर आ जाएगा, 6 की पावर 4 गुणे 6 की पावर 2 और भागे 6 की पावर 3। आपको यहां पर आंसर बताना है कितना आ जाएगा, और आंसर आपको घात के रूप में ही बताना है, 6 के घात के रूप में ही आपको आंसर बताना है। तो फटाफट से बताइए 6 की पावर 4 गुणे 6 की पावर 2 भागे 6 की पावर 3 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी बताएंगे भाई। चलिए देखिए एक लॉजिक पहले समझ लीजिए। मैंने आपको जब बीजगणित की क्लास शुरुआत की थी तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि गुणा करने पर क्या होता है, गुणा करने पर क्या होता है, घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ये पॉइंट अगर नहीं पता है तो नोट कर लो, गुणा करने पर घातें हमेशा जुड़ जाती हैं, और भाग करने पर घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। भाग करने पर घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, घातें घट जाती हैं। गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी, भाग करने पर घातें घट जाएंगी। जुड़ का मतलब क्या होता है प्लस, और घट का मतलब क्या होता है माइनस। तो हमको ये बताइए जरा, ये बताइए पहले प्लस सॉल्व करते हैं कि पहले माइनस सॉल्व करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, आप खुद से सोचिए, पहले प्लस सॉल्व करेंगे कि पहले माइनस सॉल्व करेंगे। तब आप कहोगे सर पहले हम प्लस सॉल्व करते हैं क्योंकि एडिशन पहले आता है, सब्ट्रैक्शन बाद में आता। तो कहने का मतलब पहले प्लस सॉल्व करते हैं, इसका मतलब घातों को क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे। घातों को पहले गुणा करेंगे यानी घातें जुड़ जाएंगी, जो आएगा बाद में घातों को घटा लेंगे, क्या कर देंगे, घातों को भाग कर देंगे। बस सिंपल सा लॉजिक है। तो बहुत से साथी मेरे आंसर भी दे रहे हैं कि सर इतना आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना आंसर आ जाएगा हम लोग खुद से लगाते हैं और प्रयास करते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले बेस बराबर है, जब बेस बराबर होता है भाई तभी ये काम होगा। अगर बेस नहीं बराबर है तो ना तो घातें जुड़ेंगी ना तो घातें घटेंगी। आपको बेस देखना है बराबर है, तो सब में बेस बराबर है, लॉजिक तो लग गया।
तो कहने का मतलब गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, गुणा करने पर घाते जुड़ जाती हैं, 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 की पावर 6 और भागे क्या हो जाएगा 6 की पावर 3 हो जाएगा, 6 की पावर 6 भागे 6 की पावर 3। अब भाग करेंगे तो घट जाएगा, कहने का मतलब 6 की पावर 6 से अगर 6 की पावर 3 घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा भाई 6 की पावर 3 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 6 की पावर 3 आ जाएगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, इतना आपको कंफर्म है ना। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चौथे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं मेरा क्वेश्चन क्या कहा गया है। ओके ना, चलिए भाई सभी साथी भाई नोट कर लें क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला मॉडल पेपर आप लोग सॉल्व कर रहे हो मैथ का, सेम ऐसे ही पेपर आ सकता है आपके एग्जाम में। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसकी भावनाएं क्या कह रही हैं, उसको लगाने का प्रयास करेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2.8x बराबर का हमको कितना दिया गया है, बराबर का दिया गया 5.4 प्लस का x, 5.4 और प्लस का क्या दिया गया x दिया गया, को हल करो। अब बताइए इसका राइट आंसर। इसका भाई सभी साथी राइट आंसर बताएंगे कितना हो जाएगा। 2.8x प्लस का 5.4 और प्लस का x को हल करके x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकालिए, कितना आ जाएगा x का मान। फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे कितना आंसर आ जाएगा। लॉजिकली क्वेश्चन है, ऐसे ढेरों क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं भाई, ढेरों क्वेश्चन कराए हैं। टेंशन नहीं लेना है, मन से पढ़ना, कूल माइंड से पढ़ना है, बिंदास तरीके से स्टडी करना, टेंशन माइंड पे जरा से भी नहीं लेकर चलना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, हमको पता है हमको x का मान निकालना पड़ता है, तो x वालों को हम एक तरफ कर लेंगे। हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में x वालों को क्या कर लेंगे, एक तरफ ले लेंगे। 2.8x ये प्लस में x है, इधर आ जाएगा माइनस में x, बराबर उस तरफ क्या बच गया 5.4 बच गया। कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। अब घटा लेंगे, अगर 2.8x से 1x घट जाएगा तो 1.8x बच जाएगा, बराबर का कितना बच जाएगा 5.4 बच जाएगा। x और 1.8 यानी कि चर और अचर के बीच में गुणे का चिन्ह होता है, और गुणा अगर बराबर के उस तरफ या बराबर के इस तरफ आता तो बटे यानी कि भाग में बदल जाता है। तो यहां पर x बराबर क्या हो जाएगा भाई 5.4 उधर था और बटे में क्या आ गया 1.8 आ गया। इसको काटेंगे तो 18 तिया क्या होता है 54 होता है। x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको अपने उत्तर की जांच करनी है कि क्या मैंने जो क्वेश्चन निकाला, वैसे ये क्वेश्चन कह नहीं रहा है, ये क्वेश्चन कह नहीं रहा कि आप उत्तर की जांच करिए, लेकिन अगर आप उत्तर की जांच करना चाह रहे हो, आप चेक करना चाह रहे हो कि मेरा जो उत्तर आया है राइट आया या रॉन्ग आया है, तब आप आसानी से कर सकते हो। वो भी समझो, केवल x का मान आपको इस समीकरण में रख देना है बस। एक बार फिर से देखते हैं कितना था 2.8x बराबर का 5.4 और प्लस का x वाले के स्थान पर केवल 3 रख दीजिए। तो यहां पर दोस्तों मैं एक रख दूंगा 2.8 गुणे का 3 बराबर का 5.4 और प्लस का 3। यहां पर देखिए क्या करेंगे 8 तिरिक 24 के 4 हासिल कितना आ गया भाई 8 तिरिक 24 के 4 2, 3 दूनी 6 और 6 2 कितना हो गया 8 हो गया। 8.4 बराबर 5 में 3 जोड़ेंगे 8.4। कहने का मतलब भाई LHS बराबर क्या आ गया RHS आ गया। तो इससे प्रतीत हो रहा है कि मेरा जो आंसर आया x बराबर 3 वो एकदम परम सत्य आंसर है। तो आई होप कि आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत बार क्वेश्चन कराया मैंने, समीकरणों को सॉल्व करने का एक वीडियो भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप हर वीडियो देख सकते हो जिसमें आपको डाउट है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा, उसको लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन देखते क्या हो जाएगा, उसको लगाने का प्रयास करेंगे। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे से हल करेंगे सभी लोग हम लोग। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तब लाइक करना, जब पसंद आएगी तब लाइक करना, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे।
तो 5 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 20 के गुणनखंड करो, के गुणनखंड करो। अब बताइए भैया ऐसा क्वेश्चन कैसे लगाओगे, गुणनखंड करो। बहुत बार भाई बताया है मैंने ऐसे क्वेश्चन, बहुत बार बताया मैंने ऐसे क्वेश्चन। तो आशा करते हैं मेरे जितने भी साथी देख रहे हैं वीडियो को, वो इसका आंसर कमेंट में जरूर देंगे, वो इसका आंसर कमेंट में जरूर देंगे। मैंने कई बार बताया भाई आप ऐसे क्वेश्चनों को कैसे लगाते हो, मेथड क्या होता है, ट्रिक क्या होती है, सभी कुछ मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से बता सकते हो। तो वेरी गुड भाई, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर। चलिए ठीक है ना, ओके। देखिए हमको पता है ऐसे व्यंजक हमारे कैसे व्यंजक होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी प्रकार के होते हैं। यहां कंडीशन क्या होती कि जो ए है और जो बी है वो सी है, ये मेरी क्या होती हैं, ये मेरी एक पूर्णांक होते हैं जो धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। यहां पर लॉजिक क्या कहता है कि आपको ए और सी का क्या कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, गुना कराना पड़ेगा। ए और सी के स्थान पर जो होगा उसका गुणा कराना पड़ेगा। जो संख्या आएगी, जो भी आएगी, वो तो कंडीशन क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना। जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ पर संख्या, उसको क्या करेंगे, बी के दो ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ने या फिर घटाने पर बी आना चाहिए, बस जोड़ने या फिर घटाने पर बी आना चाहिए। तो देखिए कैसे लगाएंगे क्वेश्चन, बहुत से साथी मेरे आंसर दे रहे हैं। तो वेरी गुड भाई, आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही है, आपको हराने वाला कोई भी नहीं है, समझना। ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 1, क्योंकि ए के स्थान पर 1 है। बी बराबर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 9, और सी बराबर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 20। अब हमको पता है ए गुणे सी करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में ए गुणे सी करते हैं। ए है मेरा 1, सी है मेरा 20, तो 1 गुणे 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा। 20 के दो ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने पर बी वाले स्थान पर 9 आना चाहिए। तो बी के दो गुणनखंड होते हैं 5 गुणे 4, 5 चौके 20, और 5 में 4 जोड़ेंगे तो सिंपल से 20 हो जाएगा। बस देखिए लग गया क्वेश्चन। यहाँ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, 9x ना लिखकर क्या लिखेंगे, 5x प्लस का 4x। तो ये हो जाएगा मेरा 5x और प्लस का हो जाएगा 4x, प्लस का यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, तो वो हो गया 20। कोई दिक्कत नहीं, दो दो के हम लोग जोड़े बना के कॉमन ले लेंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ कॉमन मिल रहा x, जैसे कॉमन लेंगे तैसे ब्रैकेट, ज्यों का त्यों करना है यहाँ पर। बस 2x से 1x चला गया, x बच गया, प्लस x से x चला गया तो 5 बच गया। अब इधर कॉमन क्या मिल रहा है, प्लस का 4 मिल रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 से 4 भैया कैंसिल, x और प्लस 4 पंजे कितना हो गया, 20 हो गया। x प्लस 5 दोनों में कॉमन मिल रहा है तो दोनों में ले लेंगे x प्लस का 5, और यहाँ क्या ले लेंगे, x प्लस का 4। इट विल बी राइट आंसर। एक ब्रैकेट में x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 4, यही क्या हो जाएगा, मेरा परम सत्य आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, आसानी से समझ में आया ना। नोट कर लीजिए, फिर 6 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नोट कर लीजिए, फिर 6 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और आसानी से उस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, ओके क्लियर, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं मेरा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, उसको लगाने का प्रयास करेंगे और आसानी से उसको हम लोग समझेंगे। पहले तो उसको समझेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बताया था, सेकंड में मैंने आपको नहीं बताया। एक आयताकार भाग की लंबाई तथा चौड़ाई में एक आयताकार बाग की लंबाई तथा चौड़ाई में बाग की लंबाई तथा चौड़ाई में प्रत्येक में 20% की वृद्धि हो गई। प्रत्येक में 20% की वृद्धि हो गई, 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है, उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ,
उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ। अब ऐसा क्वेश्चन बताइए कैसे लगाओगे, कैसे लगाओगे। मस्त क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अगर आपको परसेंटेज वाली क्लास याद है तब आप आसानी से लगा सकते हो। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है भाई पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन एकदम इजी है। ऐसे क्वेश्चन आपके फर्स्ट सेमेस्टर में थे, ऐसे क्वेश्चन आपके फर्स्ट सेमेस्टर में थे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में परसेंटेज का टॉपिक था, जो कि मैंने आपको पढ़ाया भी था, बहुत विधिवत तरीके से बताया था। परसेंटेज था, प्रॉफिट एंड लॉस था, SICI था, बहुत से क्वेश्चन बताए थे। सभी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कराऊंगा, हर टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आया हूं भाई। टोटल 18 क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है ना। तो जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन कहा गया एक आयताकार बाग है, उसकी लंबाई और चौड़ाई में 20-20% की क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दिया गया। 20-20% की वृद्धि कर दिया गया। हमको बताना उसके जो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन क्षेत्रफल पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा परिवर्तन। तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी साथी बताएंगे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से लगा सकते हो, आसानी से भाई लगा सकते हो ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए भाई देखिए, एक बात समझिए, मैंने आपको परसेंटेज वाली क्लास में बताया था कि जब कुछ भी नहीं पता होता है, प्रतिशत या प्रॉफिट लॉस या SICI के केस में अगर हमको कुछ नहीं पता है तो सिंपल हुआ हम कितना मानते हैं, 100 मानते हैं, 100 मानते हैं। देखिए इसको आप अगर ऐसे लगाओगे तो लंबा हो जाएगा। आप पहले समझिए, इसके बेस को समझिए, फिर मैं बताऊंगा इसको आप चुटकियों में विदिन 2 सेकंड कैसे सॉल्व कर सकते हो। पहले थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। यहां से मैंने माना मेरी लंबाई कितनी है, 100 है। भाई लंबाई चौड़ाई अपने आप में 100% रही होगी ना, लंबाई चौड़ाई अपने आप में 100% रही होगी। मैंने आपको बताया था अगर ये कलम है, ये कलम, तो ये 100% है। अगर मैं इसके कैप को निकाल लूं तो ये जो कैप है ये भी मेरा 100% अपने आप में है, और ये मेरा एक कलम मार्कर भी मेरा अपने आप में 100% है। यानी हर चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो मैं बात करूं यहां से, लंबाई चौड़ाई मेरी 100% रही होगी, लंबाई चौड़ाई मेरी 100% रही होगी। अब वृद्धि हो गई, वृद्धि का मतलब मैंने क्या बताया था, प्लस बताया था। वृद्धि का मतलब मैंने क्या बताया था, प्लस बताया था। अगर भैया 100% था, 20% की वृद्धि हो गई, वो भी किस में, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 120, और चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी कितनी भैया, तो बताओ, चौड़ाई हो जाएगी मेरी 120, चौड़ाई हो जाएगी 120। कोई दिक्कत यहां तक किसी को। अगर भाई लंबाई चौड़ाई 100% रही होगी, भैया मैंने माना 100% रही होगी, क्योंकि ऐसे केसों में मानते हैं 100% ही, x मानकर भी लगा सकते हो, लेकिन पहले 100% मान के आप समझिए। तो 100% माना, लंबाई 120, चौड़ाई 120। अब कहा गया क्या परिवर्तन होगा, तो जरा एक बात बताइए, जरा एक बात बताइए, लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो होता है भाई। अरे भाई लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो होता है। तो यहां पर क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां से अगर मैं लंबाई और चौड़ाई को रख दूं तो हमको परिवर्तन बताना है ना, तो परिवर्तन कितने पर हो जाएगा, तो बटे में 100 हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन जो होगा तो पहले वाली लंबाई और चौड़ाई पर तो होगा, जो परिवर्तन होगा तो पहले वाली लंबाई और चौड़ाई पर तो होगा। सिंपल सा भाई लॉजिक है। अभी मैं बताऊंगा तो कैसे लगाएंगे इसको, देखना। यहां लंबाई कितनी, 120, चौड़ाई 120, तो लंबाई 120 और गुणे चौड़ाई 120, और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 2 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 बरहियम कितना आ गया, 144 आ गया। 12 बरहियम क्या आ गया, 144 आ गया। तो कहने का मतलब यहां पर 100% था, यहां पर 100% था, और 100 से क्या हो गया, 144 हो गया। 100 था और 100 से क्या हो गया, 144 हो गया। तो बताओ वृद्धि होगा क्षेत्रफल में या क्षेत्रफल में घाटा होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि होगा या लॉस होगा। तो आपको पता है क्षेत्रफल में क्या होगा, क्षेत्रफल में 44% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 44% की वृद्धि हो जाएगी, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, 44% की वृद्धि हो जाएगी किसमें, क्षेत्रफल में। कब, जब 20% लंबाई को और 20% चौड़ाई को बढ़ाते हैं। ये तो भाई हो गई ऐसे बात। अगर आप इसको 100 मान के लगाओगे तब कैसे लगाओगे, विद
कॉन्सेप्ट, पूरे कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। देखिए भाई थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, तो दिक्कत मत लेना, आपको मैं सेटिस्फाई करा के रहूंगा। ऐसा क्वेश्चन कितना आसान है क्वेश्चन मैं आपको बता के रहूंगा। अगर मैं दोस्त मैं मानूं लंबाई और चौड़ाई मेरी कितनी रही होगी, मैंने माना लंबाई मेरी 100% रही होगी और चौड़ाई मेरी कितनी रही होगी, 100 रही होगी। लंबाई 100 रही होगी और चौड़ाई 100 रही होगी। अगर हमको आयताकार भाग की लंबाई और चौड़ाई पता है 100, सिंपल सी बात है भाई, हम परसेंटेज के केस में 100 मानते हैं, तो हम यहां से अगर आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 100 और मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से 10,000 आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। कहने का मतलब यहां से 10,000 आ गया मानने से। अब कहा गया 20% की वृद्धि। अब जब 20% की वृद्धि कर देंगे तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई 120 हो जाएगी और चौड़ाई क्या हो जाएगी, वो भी 120 हो जाएगी। लंबाई 120 हो जाएगी, चौड़ाई 120 हो जाएगी। भैया 100 थी, 20% की वृद्धि, 100 का 20% 20 होगा, तो 120 120। अब यहां से अगर मैं एरिया निकालूंगा, अगर मैं यहां से क्षेत्रफल निकालूंगा तो हो जाएगा लंबाई और गुणे का क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। रखेंगे 12 गुणे का 12 यानी 120 गुणे का 120, तो कितना आ जाएगा, 12 बरैयम होता 144, 1020 ये मैंने यहां पर लगा लिए, 1020 यहां पर मैंने लगा लिए। अब देखो यहां पर पहले 10,000 था, पहले क्षेत्रफल 10,000 था, और जब 20% की वृद्धि हो गई तब क्षेत्रफल कितना हो गया, 14,400, क्षेत्रफल हो गया 14,400। तो एक बात बताइए जरा, यहां पर क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हो गई, क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हो गई, तो क्षेत्रफल में वृद्धि 4,400 में हो गई। हमको परिवर्तन बताना कितना परिवर्तन हुआ, तो 4,400 वृद्धि हुई, तुलना बटे तुलनात्मक संख्या गुणे 100। याद होगा, जिसने मेरी क्लास अटेंड कर रहा होगा पहले से उसको याद होगा ये फार्मूला कि तुलना बटे तुलनात्मक संख्या गुणे 100। तुलना हो रही 4,400 की, कहां से, 10,000 से, तो ये हो जाएगा 10,000 और प्रतिशत में बताना है तो गुणे का 100 हो जाएगा। क्या करेंगे भाई, 1 से 2 यानी 2 जीरो ये और 1 2, 2 जीरो ये, तो क्या हो गया, 44% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 44% की वृद्धि हो गई इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप 7 नंबर क्वेश्चन खुद से जवाब दोगे। पहले आप खुद से जवाब दोगे, फिर मैं बताऊंगा। टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, टेंशन लेना अलाउ नहीं है इस क्लास में। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लॉजिकली क्वेश्चन था, आप लोग आसानी से लगा लोगे अगला नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। देखते हैं हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। क्लियर है ना दोस्तों, ओके। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखना, आप खुद से बताओगे, ठीक है ना। अगर आपने इस क्वेश्चन को समझा है, मन से समझा है, तो देखना 7 नंबर क्वेश्चन आप लगा लोगे, ये तो गारंटी है भाई। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सेम इसी बेस पे क्वेश्चन है, सेम इसी बेस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी। एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि, लंबाई में 20% वृद्धि, 20% क्या हो गई वृद्धि, लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की क्या हो गई, कटौती हो गई। चौड़ाई में क्या हो गई, 20% की कटौती हो गई। कटौती मतलब कम कर दिया गया, हो गई। तो हमको बताना है उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल पर या क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अब बताइए, ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने बताया है तो निराश मत करना, बताना जरूर परिवर्तन होगा। भले ही आप गलत बताना लेकिन आंसर जरूर बताना, क्योंकि गलतियां कर कर ही हम लोग सीखते हैं कि आखिर में करेक्ट चीज क्या हो जाएगी। क्वेश्चन रिपीट किए दे रहा हूं कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% कटौती हो रही है, तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा।
क्या परिवर्तन होगा, इंक्रीज होगा यानी बढ़ेगा या घटेगा। तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। चलिए भाई, वेरी गुड, सभी लोग बताएंगे, वेरी गुड। देखिए कुछ नहीं, क्वेश्चन अगर आपने क्वेश्चन के भावनाएं समझ ली, अगर भावनाएं समझ ली तो आसानी से लगा सकते हो, आसानी से लगा सकते हो, ठीक है ना। देखिए कैसे लगाएंगे इसको, कैसे लगाएंगे, हमको पता है, हमको एक हम अब डायग्राम से आपको बताते हैं, हो सकता है बहुत से साथी ना समझ पाए हो तो आप समझिए। ये मैंने एक सर्किल बना लिया, सॉरी एक मैंने रेक्टेंगल बना लिया, आयत बना लिया, जिसका मैं नाम रखूंगा ए बी सी और डी। कहा गया 20% की वृद्धि और 20% की कटौती की गई, लंबाई में 20% की वृद्धि, तो ये लंबाई हो जाएगी। अगर ये भैया माना में 100 रहा होगा, ये 100 रहा होगा, तो ये अब कितना हो जाएगा, जब 20% की वृद्धि हो गई है, 20% की अगर वृद्धि हो गई तो अब 120 हो गया। चौड़ाई मेरी 100 रही होगी क्योंकि इस केसों में 100 मानते हैं। 20% की कटौती हो गई, अगर 20% इसमें से लेस हो गया तो कितना, 80 बचा, 80 तो बच्चा। अब देखिए कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को, कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को मन से समझना। पहले तो आप सिंपल लॉजिक यहां पर ऐसे लगा सकते हो कि क्या होता है, अगर मैंने 100 माना, लंबाई चौड़ाई को मैंने 100% माना, तो हमको बताया गया क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन होगा। लंबाई में 20% की वृद्धि तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई 120 हो जाएगी, और चौड़ाई में होता 20% की कमी, तो 100 था 20 की कमी हो गई तो 80 बच गए। अब हमको क्षेत्रफल बताना है, हमको क्षेत्रफल निकालने तो आसानी से पता चल जाएगा। देखिए क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणे का चौड़ाई, यही तो हमेशा लंबाई और चौड़ाई का ही तो रिलेशन होता है। क्षेत्रफल मल्टीप्लाई और बटे क्या करेंगे 100, क्योंकि पहले 100 पे तो गणना करेंगे, तो ये हो जाएगा 100। यहां से मैं निकालूंगा, लंबाई है मेरी 120 और चौड़ाई मेरी है 80, और बटे में क्या हो जाएगा भैया 100 हो जाएगा। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 12 ठीक क्या हो गया 96 हो गया, 12 से ठीक क्या हो गया 96 हो गया। पहले क्षेत्रफल 100 था, पहले लंबाई चौड़ाई 100 थी, क्षेत्रफल 100 था, अब क्षेत्रफल 96 आ गया, कम हुआ ना, कम हुआ तो आंसर क्या आ गया है, 4% की कमी होगी। 4% की क्या होगी, कमी होगी, किसमें होगी, उसके एरिया में, उसके क्षेत्रफल में 4% की कमी होगी। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए ऐसे समझ लिए। अब हम इसको समझेंगे पहले वाले मेथड से, पहले वाले मेथड से समझते हैं। जो भी आप लोग समझ सकते हो लगाइए, मैं ये भी आपको लीगल मेथड है, ये फार्मूला है, अगर आप इससे भी पेपर में लगा दोगे तो कोई नहीं काटेगा मेरे दोस्त। ये मत दिमाग में सोचना कि सर आप जिस मेथड से पढ़ा रहे हैं, क्या मैं इस मेथड से सवाल लगाऊंगा तो काट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं ये नहीं कि मैं अपने आप से फार्मूले बनाता हूं, जो मैंने पढ़ रखा है मैं भाई वही फार्मूले बताता हूं, तो टेंशन काहे लेते हो ना, समझ कर चलिए बस। देखिए अब अगर मैं इस क्वेश्चन को फार्मूले से लगाऊंगा, मतलब कॉन्सेप्ट से लगाऊंगा, पूरे कॉन्सेप्ट से, तब देखिए कैसे क्वेश्चन लगाते हैं। हमको पता है, मैंने माना लंबाई मेरी कितनी हो जाएगी, लंबाई मेरी 100 हो जाएगी, और चौड़ाई भी मैंने क्या मान लिया 100, क्योंकि अपने आप में 100% रही होगी। लंबाई में 20% की वृद्धि, तो वो तो बाद की बात है, पहले यहां से आप एरिया निकालिए, यहां से आप क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल आयत का होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है कि नहीं होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, यानी कि ए 100 और गुणे का मैं 100 कर लूंगा तो क्या आ जाएगा, तो वो 10,000 आ जाएगा। इतने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले क्षेत्रफल था मेरा 10,000, अब मैं बात करूं लंबाई में मेरी 20% की वृद्धि कर दी गई, भाई लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई तो लंबाई हो गई 120, और चौड़ाई में 20% की कटौती कर दी गई है। देखो तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई में रखूंगा कितना है 120, गुणे चौड़ाई कितनी हो जाएगी 80, यहां से मैं गुणा कराऊंगा तो 12 8 कितना होता है 96, और ये जीरो मैंने लगा लिया यहाँ पर, ये जीरो। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहां पर सिंपल सा लॉजिक भाई मेरे समझना है आपको। यहां पहले क्षेत्रफल 10,000 था, अब क्षेत्रफल 9,400 हो गया है, तो यहां से कितनी कमी हुई, ये तो बात
पक्का हो गई कि कमी हुई है, क्योंकि भैया जब 20% कमी 20% वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल कम आ रहा ना, तो क्षेत्रफल कमी हो गई। कमी कितने की हुई है, तो कमी हो गई है मेरी 400 की, कमी हो गई मेरी 400 की, क्योंकि 10,000 से अगर 9,600 घटाओगे तो 400 से घटाएगा। तुलना बटे तुलनात्मक संख्या, कमी 400 हुई और कहां से हुई कमी, 10,000 से, यहां से ही तो हुई, तो बटे में हो जाएगा 10,000, ये हो गया 10,000, और हमको तुलना करना है बटे में 100, 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0, 4% की क्या आ गई, कमी आ गई। 4% की कमी हमारा क्या आ जाएगा, परम सत्य आंसर आ जाएगा। नोट कर सकते हो 4% कमी हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, 8 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है और उसको लगाने का प्रयास करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है उसको लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, क्लियर। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, माध्यिका निकालना है, माध्यिका निकालना है, और सारणी दी गई है, सारणी से हम लोग माध्यिका निकालेंगे। सारणी दी गई है, उस सारणी से हम लोग माध्यिका निकालेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सारणी में 40 खिलाड़ियों के जूतों के नंबरों के आंकड़े दिए गए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सारणी में 40 खिलाड़ियों के जूते के माप दिए गए हैं। जूते के माप मतलब साइज दिए गए हैं, ये आपसे दिए गए हैं। सारणी अभी मैं बना रहा हूं और क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन पूछे हैं माध्यिका बताओ, माध्यिका बताओ, ठीक है ना। क्वेश्चन माध्यिका है, आप लोगों को सुन रहा है ना। देखिए अब ये ऐसे एक सारणी दिए हैं, ऐसे एक सारणी दिए हैं, यहां पर मैं सारणी बनाए दे रहा हूं। ऊपर दिए हैं भैया जूतों की संख्या, नीचे दिए हैं खिलाड़ियों की संख्या। इसमें है जूतों की संख्या, ऊपर है जूतों की संख्या और नीचे है खिलाड़ियों की संख्या, प्लेयर्स की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या। तो यहां पर दिए हैं 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 और 8, और नीचे क्या दिए भाई 6 5 8 15 6, 6 5 8 15 और 6। अब आपको बताना है, आपको इसकी माध्यिका बताना है, इसकी आपको क्या बताना है, माध्यिका बताना है। तो मेरे दोस्त मैंने बताया जब कभी सारणी में ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब कभी सारणी में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, उसके लिए आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नई सारणी बनाते हैं। नई सारणी कैसे बनाएंगे तो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि संचयी बारंबारता नहीं निकाल पाओगे तो हो सकता थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। अगर मैं इस क्वेश्चन को लगाने चलूंगा, मैं इस तरफ सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना, तो हमको एक सारणी की जरूरत पड़ेगी। मैं यहां से एक सारणी को बना लेता हूं। मैंने एक सारणी को बना लिया। पहले सारणी में मैं लिखूंगा पद, और दूसरे सारणी में मैं लिखूंगा बारंबारता। अभी बता रहा हूं ना ये सब कहां से आ रहा है। और तीसरे में मैं लिखूंगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। आप लोगों को दिख रहा है ना भाई, समझ लेना, थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं, नहीं आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। यह है पद, यह है बारंबारता, यह संचयी बारंबारता। जो जूतों की संख्या आई है यही पद है, जो जूतों की संख्या आई है यही क्या है, पद है। जूतों की संख्या क्या है, 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 और 8। इनकी बारंबारता यानी कि प्लेयर्स की संख्या। 4 नंबर जूता कौन पहनता है, 6 लोग पहनते हैं। 5 नंबर जूता 5 लोग पहनते हैं। 6 नंबर जूता 8 लोग पहनते हैं। 7 नंबर जूता 15 लोग पहनते हैं। ये 7 नंबर जूता 15 लोग पहनते हैं। 8 नंबर जूता 6 लोग पहनते हैं। ये इतनी कहानी हो गई, जो क्वेश्चन में दी थी वो मैंने लिख लिया। पहला जो तुम्हारा होगा, पहली बारंबारता उसको सेम ऐसे लिख लेंगे, फिर दूसरी बारंबारता को इसमें ऐड करेंगे, इसके सामने 11, 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 9 5 14 के 4, हासिल आ गया 1, 1 1 2 1 3 34, और 34 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब जो बारंबारता है इसको ऐड कर लेंगे,
तो हमको हमेशा पता है, एक बात दिमाग में याद रखना कि जो संचयी बारंबारता का योग होगा, जो संचयी बारंबारता का लास्ट अंक होगा, जो संचयी बारंबारता का लास्ट अंक होगा वही n की वैल्यू होगी, n बराबर 40। नहीं अगर याद हो रहा, नहीं आपको ऐसे लग रहा तो आप जोड़ लीजिए, क्या दिक्कत है। 15 6 21, 21 8 कितना होता, 29, 29 1 30, 4 34, 34 6 40, n बराबर 40 आ गया। n बराबर क्या आ गया भाई, 40 आ गया। तो माध्यिका बराबर कौन सा फार्मूला लगाते हैं आप लोग बताइए। अब आप लोग बताइए, जब मेरे n जो मेरा होता है एक सम संख्या है, ये क्या है मेरी एक सम संख्या है, और जब सम संख्या होता है तो माध्यिका बराबर कौन सा फार्मूला लगाते हैं, फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे। माध्यिका को कौन फार्मूला लगाते हैं, जल्दी से बताइए भाई। वेरी गुड। कौन सा लगाते हैं भाई, फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे फटाफट से भाई, कितना आ जाएगा। कौन सा फार्मूला लगाते भाई, n/2वां पद, n/2वां पद और प्लस का n/2वां प्लस का 1वां पद और बटे में क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ये आप लोग जानते हो। n की संख्या कितनी है, 20 है, तो 20 है, यहां पर रखोगे 20/2, काटोगे तो सीधे 10 आ जाएगा। मैं यहां पर सीधे 10 लिखे दे रहा हूं, ठीक है ना। ये हो जाएगा मेरा 10वां पद भाई, अरे सॉरी यहाँ 40 है, 40 है भाई, n बराबर 40 है, 40 रखेंगे तो आ जाएगा 20वां पद प्लस ये हो जाएगा 21वां पद, 21वां पद और डिवाइड का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डिवाइड का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जरा एक बात समझिए, 20वां और 21वां पद हम कहां से निकालेंगे, 20वां 21वां पद कहां से निकालेंगे, तो जरा एक बात समझिए, जिसकी संचयी बारंबारता आएगी 20वां और 21वां में, यहां पर 34 में 20 भी आ जाएगा, 21 भी आ जाएगा, तो इसका पद कौन सा होगा, 7 होगा। तो कहने का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 7 प्लस का 7/2 बराबर का आ जाएगा 7 7 14/2, काटोगे तो 7 आ जाएगी इसकी माध्यिका। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 7 आ जाएगी माध्यिका, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर पद है, यहाँ पर पदों का मान रखना है। 20वां पद किसमें आएगा, जिसकी बारंबारता 20 से अधिक होगी, तो 20 से अधिक 34 की है, 34 क्या है, 7 है, तो 7वां पद 7 हो गया। 21वां पद तो 34 तो आएगा, तो 34 7 है, तो कहने का मतलब 7 7 7 14/2, 7 आ गया हमारा आंसर, 7 आ गया हमारा आंसर। तो 8 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे। कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके चलिए भाई, ठीक है ना। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सेम ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन उसमें सारणी नहीं दिया गया है। अब जो 9 नंबर क्वेश्चन लगाओगे उसमें सारणी नहीं दिया गया है, सारणी की बात नहीं की गई है, ऐसे ही आपको आंकड़े दे दिए गए हैं और उसकी माध्यिका आपसे पूछे है। ऐसे ही आंकड़े दे दिए गए हैं, उसकी माध्यिका आपसे पूछी है। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तब आप आसानी से लगा सकते हो, अगर कंसेप्ट क्लियर है तब आसानी से लगा सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, मेरा 9 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई क्रमशः, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई क्रमशः, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई हमको दी गई है, ऊंचाई क्रमशः दी गई है 140 142 135, 140 142 और दिया गया 135 133 133 37 50 133 137 150, उसके बाद दिया गया 148 138 148 138 है। क्वेश्चन है माध्यिका बताओ, माध्यिका बताओ, आंकड़ों की आपको ना माध्यिका बताना है। बताइए, इस क्वेश्चन को लगाइए और आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इससे पहले वाला क्वेश्चन वही कंसेप्ट वही रहेगा बस केवल वहां पर सारणी दे दी गई थी, यहां पर आंकड़े अव्यवस्थित क्रम में दे दिए गए हैं।
आंकड़े अव्यवस्थित क्रम में दे दिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए 40, 42, 135, 133, 137, 150, 148, 138 है। तो देखिए हमने बताया था जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तो उनको वर्गीकृत आंकड़े बनाते हैं। उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, हम आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं। मैं इसको आरोही क्रम में लिखूंगा। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। मैं इसको बढ़ते क्रम में लिखूंगा दोस्तों। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या यहां पर क्या हो जाएगी, सबसे छोटी 133। 133 से कोई छोटी नहीं ना, तो ये 133 सबसे छोटी हो जाएगी। 133 से बड़ी 135, 135 से तो बड़ी कोई है नहीं, हाँ ये हो जाएगी 135। और 135 से बड़ी क्या हो जाएगी, 137, ये हो जाएगी 137। 137 से बड़ी हो जाएगी आपकी 138, और 138 से बड़ी क्या हो जाएगी भाई आपकी 140, ये हो गई 140। इससे बड़ी 142, और उसके बाद इससे बड़ी क्या हो जाएगी तो 150 हो। 142 के बाद हो जाएगी 148, 148 के बाद आ जाएगी 150। इतना काम करने के बाद दोस्तों 2 सेकंड का काम आप और कर लेना, नहीं पूरी मेहनत पे आपके पानी फिर जाएगा। आप आंकड़े गिन लेना, जितनी संख्या उसमें है उतनी संख्या का इसमें है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या 8 इसमें है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है 8 है। यानी कहने का मतलब n बराबर क्या है, n बराबर 8 है, जो कि क्या है मेरी एक सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। अगर n बराबर सम संख्या यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर मेरी एक सम संख्या आती है तो माध्यिका बराबर कौन सा फार्मूला लगाते हैं, अभी बताया, n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस का 1वां पद, यही तो होता है। और बटे में क्या हो जाता है सर, वो 2 हो जाता है। यहां देखो मैं इस तरफ सॉल्व कर रहा हूं। n बराबर 8, 8 से अगर 2 भाग कर दोगे तो 4वां पद बचेगा, यानी चौथा पद 4वां पद। और प्लस में क्या हो जाएगा भाई, प्लस में 4 यानी n 8 से काटोगे 2 बार में 4, 4 1 5, 5वां पद क्या आ जाएगा, 5वां पद। और बटे में क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर चौथा पद और 5वें पद का मान रखो। चौथा पद क्या है, 1 2 3 4, 138, तो ये हो जाएगा 138, और प्लस का 5वां पद क्या है मेरा 140, 140, और बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, मैं इस तरफ लिख रहा हूं, ठीक है ना। इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा भैया 8, 4 और 3 हो जाएगा 7, 1 1 हो जाएगा 2, 278 भागे का 2 काट लोगे तो कितनी बार जाएगा भैया, 2 1 कम 2, 2 3 6 और 2 9 18, 139 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगी, नोट कर सकते हो। 139 इट विल बी राइट आंसर। 139 क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, परम सत्य आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा। अगर समझ में आया है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के संग शेयर भी कर देना, ठीक है ना। दोस्तों के संग क्या करना है, आपको शेयर भी कर देना है। चलिए भाई बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए भाई 10 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको लगाने का प्रयास करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन को, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको लगाने का प्रयास करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको मन से पढ़ना है, मन से स्टडी करना है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आपको जरूर आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहा गया है भाई, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर क्या है भाई, तो 5 सेंटीमीटर अधिक है, ज्यादा है 5 सेंटीमीटर। और आगे क्वेश्चन कहा गया है आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो, यदि आयत का परिमाप हमको दिया गया है, परिमाप कितना दिया गया है, तो आयत का परिमाप दिया गया है भाई 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछे हैं, इसकी लंबाई और चौड़ाई बताओ। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई बताना है, आयत की क्या बताना है, लंबाई और चौड़ाई बताओ। चलिए लग जाइए काम पे, फटाफट से बताइए इसका आंसर।
फटाफट से बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन में रिपीट किए दे रहा हूं कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। चलो अधिक हो गया। अब कहा गया यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो आयत की हमको लंबाई और चौड़ाई बताना है। ये क्वेश्चन मैंने ऐसा क्वेश्चन या यही क्वेश्चन मैंने करा रखा था, यही क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा था, ठीक है ना। चलिए फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अगर आपने भाई इसकी भावनाओं को समझ लिया, अगर आपने क्वेश्चन की भावनाओं को समझ लिया तब आप आसानी से लगा सकते हो, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से आप लोग लगा सकते हो। देखिए कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को समझना, कैसे लगाते हैं वो चीज समझना। भाई मेरे हमको ना यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई है कि जो आयत की लंबाई है उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो कहने का मतलब आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी जरा बताना। आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी भाई? तो आयत की चौड़ाई x हो जाएगी। मैंने चौड़ाई को x क्यों माना? चौड़ाई को x क्यों माना? क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। अगर चौड़ाई x है भाई तो लंबाई क्या हो जाएगी जरा बताओ? लंबाई इससे 5 सेंटीमीटर अधिक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से लगाएंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है भाई? आयत का परिमाप क्या होता है? तो आयत का परिमाप आप लोग खुद से बताइए क्या होता है। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई, यानी होता है 2 लंबाई और धन क्या होता है मेरा? चौड़ाई होता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर आयत का परिमाप कितना है? 40 है, तो मैं यहां पर 40 फिल कर दूंगा। यहां पर हो जाएगा 2, लंबाई मेरी है x प्लस का 5, मैंने x प्लस का 5 प्लस चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई है x। अब क्या करेंगे? यहां पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा भाई 2x प्लस का 10 और प्लस का 2x। कोई दिक्कत? यहां हो जाएगी 40। अब ये 10 प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में, 40 माइनस का 10 बराबर 2x, 2x 4x हो गए। 40 में से 10 जाएगा तो 30 बच जाएगा, 4 गुणे में तो बटे में आ जाएगा और बराबर का x बच गया। 4 सते होता 28, 4 पंचे 20, x बराबर 7.5 आ गया। x बराबर 7.5 सेंटीमीटर आ गया और 7.5 सेंटीमीटर आया क्या? चौड़ाई आया। तो कहने का मतलब चौड़ाई कितनी आ गई? चौड़ाई आ गई 7.5 और तो लंबाई कितनी हो जाएगी जरा बताना। लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई माने x प्लस 5, x के स्थान पर रख देंगे 7.5, 7.5 प्लस का 5 बराबर का 7 5 12.5 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी लंबाई। इस क्वेश्चन का आंसर 7.5 और 12.5 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? परम सत्य आंसर आ जाएगा। परम सत्य आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। क्या आ जाएगा? परम सत्य आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक भाई? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी भावनाएं क्या कह रही हैं और उसको लगाने का प्रयास करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। अगर भाई वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर अभी तक आपने अच्छे से स्टडी नहीं की है तो इस केवल मॉडल पेपर को और प्रीवियस ईयर के पेपरों को सॉल्व कीजिए, आपको एनालाइज हो जाएगा कि पेपर कैसा आता है और कैसा काम हमको वहां पर करना है। समीकरण हमको दिया गया है, क्या दिया गया? 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस का 4, 3x स्क्वायर प्लस का 13x प्लस का 4 को हल करो। अब बताइए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को बताइए क्या हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आ जाएगा जल्दी से बताना। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से सभी को बताना है, सभी को बताना भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से सभी साथी बताएंगे, फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे, ठीक है ना। इस समीकरण को हल कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए वेरी गुड। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हमने बताया ये मेरा a बराबर कितना भाई? तो a के स्थान पर 3 है,
b बराबर कितना है तो b के स्थान पर 13 है, और c के स्थान पर कितना है तो c के स्थान पर 4 है। यहाँ पर लॉजिक क्या कहता है कि a गुणे c करेंगे तो 4 तियां कितना हो जाए 12, यानी कि 3 चौके होता है 12। 12 के दो ऐसे फैक्टर करेंगे, 12 के दो ऐसे फैक्टर करेंगे, जोड़ने घटाने पर 13 आना चाहिए। तो 12 के फैक्टर होते हैं 12 एकम 12, 12 में एक जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। बस लग गया क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x² प्लस 13x ना लिखकर क्या लिखेंगे 12x प्लस का x, तो ये हो जाएगा मेरा 12x और प्लस का x प्लस का 4। दो दो के जोड़े बना के कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो यहाँ पर जोड़ेंगे, कॉमन मिल रहा 3x, 3x से 3x² काटेंगे तो x बच जाएगा और प्लस में यहाँ पर 4 बच जाएगा, x से x कैंसिल हो गया। प्लस का 1 कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, x प्लस का 4। जहां पर कुछ कॉमन नहीं मिलता प्लस का 1 मिलता है, कई बार बताया। x प्लस 4 दोनों में कॉमन, तो x प्लस 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 3x प्लस का 1 बच जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, नोट कर सकते हो x प्लस 4 और 3x प्लस का 1, इट विल बी राइट आंसर। इट विल बी क्या हो जाएगा सर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। नोट कर लिया आप लोगों ने, 12 नंबर क्वेश्चन पे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई, इतने में समझ में आ रहा है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अब 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और उसको पहले लगाने का प्रयास करना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है भाई। जितना ये मॉडल पेपर है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर ऐसा आ भी नहीं सकता है भाई तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे टाइप का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया गया है, क्षेत्रफल 400√3 है, 400√3 है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। उस त्रिभुज का क्या ज्ञात करो, परिमाप ज्ञात करो। उस त्रिभुज का परिमाप बताओ। वाह भाई वाह, अब लगाइए, अब लगाइए इस क्वेश्चन को, आसानी से सॉल्व कर लीजिए। समबाहु त्रिभुज के मैंने कल ही फार्मूला बताया है, मैंने कल ही फार्मूला बताया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी बताएंगे, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सभी साथी बताएंगे। अगर आपको समबाहु त्रिभुज पता है तो आसानी से लगा सकते हो। देखिए कल किसी ने पूछा था कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि त्रिभुज समबाहु है, विषमबाहु है, या त्रिभुज मेरा समद्विबाहु है। समबाहु में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, विषमबाहु में एक भी भुजा बराबर नहीं होती है, उसके अलग अलग नाप देते हैं। और समद्विबाहु क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, कोई दो बराबर हो सकती, बेस और कर्ण या आधार या बेस, ऐसे करके कुछ भी बराबर हो सकता है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 400√3। तो यहां पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या भाई, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 और गुणे का भुजा स्क्वायर, यही तो होता है, √3/4 गुणे का भुजा स्क्वायर। अब हमको मान रखना है बस, देखिए कैसे लगाएंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 400√3, तो यहां पर रख लेंगे 400√3 और इधर आ जाएगा मेरा √3 और बाई का हो जाएगा 4 और गुणे का हो जाएगा भुजा स्क्वायर। अब आप कहोगे सर आपने ये कैसे यहाँ पर फार्मूला फिल कर दिया, क्योंकि दोस्तों हमको भुजा पता होगी तभी हम परिमाप बता सकते हैं, कई बार बताया। अगर भुजा नहीं पता होगी तो हम परिमाप थोड़ी नहीं बता सकते, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणे भुजा। तो जब भुजा नहीं पता होगी तो काहे से 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना। तो देखिए यहां पर ये 3/4 बराबर के उस तरफ, ये बराबर के उस तरफ 3/4 गुणे में इस तरफ आएगा बट्टे में, तो ये हो जाएगा 400√3। अब जब परिमेय संख्या आती है तो पलट जाती है, √3 गुणे में तो यहां आ जाएगा बट्टे में √3, 4 बट्टे में तो गुणे में चला जाएगा, √3 से √3 कैंसिल और उस तरफ क्या बच गया भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो देखिए भुजा स्क्वायर बराबर क्या आ गया है भाई, भुजा स्क्वायर बराबर 4 चौके 16, ये आ गया मेरा 1600
और भुजा की मान ज्ञात करेंगे तो ये स्क्वायर हटेगा, इधर करड़ी में आ जाएगा, तो भुजा बराबर 1600 किसका है, 40 का है। यानी भुजा कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर आ गई है। भुजा कितनी आ गई है, 40 सेंटीमीटर। अब हमको परिमाप बताना था, तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है भाई, तो परिमाप बराबर होता है 3 गुणे भुजा, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर, तो 3 गुणे भुजा, 3 गुणे भुजा आया मेरा 40, तो 4 तियां 12, 120 सेंटीमीटर आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों नोट कर सकते हो, 120 सेंटीमीटर आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 12 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चन पे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आसानी से आप लोगों ने लगा लिया है ना। चलिए ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है भाई यहाँ पर। चलिए फटाफट से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। टोटल 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और उसको लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x + 1/x, हमको मान दिया गया है x प्लस का 1/x बराबर का 5। तो हमसे पूछा क्या गया है, x² + 1/x² बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका आपको मान बताना है, इसका मान बताना है। तो देखिए मैं आपको आज इसका एक सिंपल सा मेथड बताऊंगा कि अगर आप ये बहुविकल्पी में क्वेश्चन आ गया है तो आप ये a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला ना लगाकर विदिन 2 सेकेंड में, ओनली, हाँ बिल्कुल 2 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो शानदार तरीके से। ऐसा फार्मूला बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बहुत जबरदस्त चीज बताऊंगा। पहले आप इसको मेथड से लगाइए, आंसर क्या हो जाएगा तो वो बताइए, ठीक है ना। लगाइए भाई, फटाफट से लगाइए, इसका मेथड क्या है और कैसे लगाओगे वो बताइए। जल्दी से लगाइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। चलिए ठीक है ना। चलिए, बहुत से साथी मेरे आंसर दे रहे हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। x + 1/x का होल स्क्वायर, तो ये होता क्या है मेरा, a² यानी x² प्लस का 1/x² प्लस का 2ab यानी कि 2 गुणे x गुणे 1/x। x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां इसका मान रखेंगे तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बराबर इधर बच गया आपका x² प्लस का 1/x² और प्लस का ये बच गया 2। 5 का वर्ग होता है 25 और ये 2 प्लस में इस तरफ आएगा, माइनस में 2 बराबर कितना बच जाएगा, x² प्लस का 1/x²। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 से 2 जाएगा तो 23 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 23 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लेकिन एक बात समझो, अगर क्वेश्चन बहुविकल्पी में ऐसा आ गया, 4 विकल्प दे देगा, तब आप क्या ऐसा काम करोगे, बोलिए क्या आप ऐसा काम करोगे। इतना सी कट लगा दो भैया, इस पे कट लगा दो, हमको ये काम नहीं करना है। अगर बहुविकल्पी में आएगा, बहुविकल्पी में सीधा आएगा तो p² - 2 सीधा काम, p² - 2 और p का मतलब जो अंक दिया गया है। जब कभी घात 2 होगी तो फार्मूला लगाएंगे p² - 2। p का मतलब जितना मान दिया गया, मान 5 दिया गया तो 5 का वर्ग होता है 25 माइनस का 2 बराबर का 23। ये लगेगा विदिन 2 सेकंड में, ये लगेगा विदिन 2 सेकंड में। अब ये मत समझना कि सर शॉर्ट ट्रिक नहीं आती है, शॉर्ट ट्रिक अलाउ नहीं है। तो मैं भी कहता हूं भाई शॉर्ट ट्रिक अलाउ नहीं, ना आपको अलाउ करना है। मैं नहीं कहता कि आपको मेरी वजह से नंबर आपके कटे। आपको याद रखना, जब ये बहुविकल्पी में पूछा जाएगा तब ये आप काम कर सकते हो, आप सीधे दिमाग से बता सकते हो। लेकिन अगर आपको पूरे कंसेप्ट से बताना है, नंबर आया 1 या 2 नंबर का प्रश्न है, तो आप ऐसे बता सकते हो। 23 दोनों आंसर आएंगे, नोट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए भाई 14 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, उसको लगाने का प्रयास करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है ना, 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और उसको लगाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कहा गया एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। आपको वृत्त का क्या बताना भाई, वृत्त की परिधि बताना कि क्षेत्रफल बताना। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया बताना है, एरिया ऑफ सर्किल। वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। मैंने आपको सर्किल की 3 या 4 क्लासें प्रोवाइड कराई हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर कंसेप्ट क्लियर कर लेना। और सर्किल से क्वेश्चन आया ही आया है लगभग में पिछली बार। तो ये डाउट जिनका माइंड में है कि भाई ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता है भाई, पिछले साल पूछा गया है, जरूरी भी नहीं है। उनका दिमाग है, पढ़ तो सब लीजिए, उनका जो मन होगा वो क्वेश्चन देंगे, लेकिन आप अपनी फुल तैयारी के साथ जाइए। नहीं आप वहां जाओगे, ये तो वही बात हो गई कि मैदान में उतर आए हैं लेकिन हथियार लाना ही भूल गए हैं। तो आप जब मैदान में उतरिए तो बिल्कुल कमर कस के उतरिए कि हम सब कुछ कर लेंगे, हम सबको मार गिरा देंगे। ठीक है ना, जो जो देख रहा है सबको मार गिरा देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे हमको पता है। ये अगर मैं एक सर्किल बना लूं, ये एक सर्किल बना लूं, तो ये सेंटर से एक तरफ की दूरी रेडियस त्रिज्या कहलाती कि नहीं कहलाती, और रेडियस का 2 गुना मेरा व्यास हो जाता है। तो इसकी दूरी दी गई है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। हमको क्षेत्रफल बताना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है भाई पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मान होता है 22/7। आर क्या है मेरा 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। आई वृत्त 14, यहां पर 14 है, ये हो जाएगा 14 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 14। अब क्या करेंगे भाई मेरे, कुछ नहीं करेंगे। देखिए यहां हो जाएगा 22/7 गुणे का 14 और गुणे का 14। 7 से काटेंगे 2 पार में, 14 दूना 28, 28 गुणे 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 गुणे 22 करेंगे तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल आ गया 1, 8 दूनी 16, 2 दूना 4, 16 4 20 21 का 1 हासिल कितना आ गया भाई 2 आ गया, 2 दूनी 4 2 6, 616। कितना आंसर आएगा 616। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, नोट कर सकते हो 616 इट विल बी राइट आंसर। वो भी वर्ग सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर जिसको एक कहते हैं। ठीक है ना, तो 616 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं भाई अगले नंबर क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों, क्लियर समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका सर्किल से ही है। अगला क्वेश्चन भी आपका क्या है, सर्किल से ही है। 15 नंबर क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया था, तो टेंशन नहीं लेना। अगर आपने नोट्स बनाया होगा तो ये उसमें आपको मिल जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी आपको करा रखा है। ठीक है ना, यही क्लास में करा रखा है, MCQ वाले क्लास में, जिसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं मैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहा गया वो सुनो। कहा गया किसी वृत्त की परिधि 15.7 है, किसी वृत्त की परिधि 15.7 है, किसी वृत्त की परिधि हमको दिया गया, क्या दिया गया, परिधि 15.7 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा क्या गया है, तो वृत्त का व्यास बताओ। तो वृत्त का क्या बताओ, व्यास बताओ। लगाइए, ज्यादा मस्त क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ इतना बढ़िया जरूर है कि आप लगा सकते हो, इतना बढ़िया जरूर है। वृत्त का व्यास बताओ। चलिए भाई शुरू हो जाइए, फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक वृत्त की परिधि दी गई है 15.7 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, आपसे वृत्त का व्यास पूछा है। वृत्त का क्या पूछे हैं, व्यास पूछे हैं। ठीक है ना, तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से भाई बताना है, फटाफट से भाई सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। चलिए
देखिए बहुत से साथी मेरे आंसर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर वो सुनो। हमको परिधि दिया गया है और वृत्त की परिधि होती क्या है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती क्या है, फार्मूला क्या होता है, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। अगर हम यहाँ से रेडियस त्रिज्या निकाल लेंगे तो उसका 2 गुना कर देंगे, व्यास पता चल जाएगा। वृत्त की परिधि दी गई है 15.7 बराबर, यहाँ हो जाएगा मेरा 2 गुणे 22/7 पाई आर का मान और गुणे का आर, ये आर 2 काहे में है ये देखो। अब क्या करो आप, अब जो जो उल्टा जाने मतलब कि इधर जितना आर को छोड़कर जो है सब इधर भेज दो। 2 काहे में है, गुणे में तो आ जाएगा बट्टे में, यानी हो जाएगा 15.7 बट्टे का 2, यही तो 7 बट्टे में इस तरफ आएगा गुणे में, गुणे का हो गया 7, गुणे का क्या हो गया 7, 22 मेरा है गुणे में इस तरफ आएगा बट्टे में तो हो गया 22। अब क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं सिंपल तरीके से 15.7। देखिए 2 सत्ते 14, 1 बच गया 17 हो गया, 2 8 16, 1 बचा और 1 बचा 2 पंचे 10, 7.85 क्या आ गया 7.85। 7.85 का गुणा करेंगे 7 से, अगर 7.85 का गुणा 7 से करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा 7 35 का नीचे लिखता हूं मैं, 7 35 के 5 हासिल आ गया 3 और 7 56 57 58 59 के 9 हासिल आ गया मेरा 5, 7 7 49, 49 से 50 4 54, कितना हो गया 54, 0.2 अंक पहले तो 2 अंक पहले, 54.95 और यहाँ आ गया 22, 54.95 22। अब इसको भाग करके बताइए रेडियस कितनी आएगी, भाग करके बताइए रेडियस कितनी आ जाएगी जल्दी से। देखिए ये क्वेश्चन मैंने कराया था तो सभी लोग इसको बताएंगे कितना आ जाएगा, सभी लोग बताएंगे कितना आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आ रही है 2.49 करके आगे भी कुछ आ रहा है, 2.49 करके आगे भी कुछ आ रहा। मैंने बताया था केवल दशमलव के 2 अंक तक ज्ञात करते हैं। अगर अशांत दशमलव है, अगर अशांत दशमलव है केवल दशमलव के 2 अंक तक ज्ञात करेंगे। अगर आर की वैल्यू पता है तो हमको डी बराबर याद कर सकते हैं, डी बराबर होता है आर गुणे 2। आर की वैल्यू हमको पता है कितनी आ गई 2.49 भैया, यही तो आई है, और गुणे का 2 यहाँ गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 2 चौके 8 एक 9 और 2 दूनी हो गए 4, 4.98 आया है। इसको हम 5 भी कह सकते हैं, ये भी आंसर सही है, या डी बराबर 5 कहो क्योंकि ये 0.2 कम है तो ये भी आंसर सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है ना। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, नोट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमको तो 18 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आप 16 ही क्यों बताए हो। तो भैया 18 तो आते हैं, लेकिन मैंने बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको नहीं कराए हैं, मैंने बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं कराए क्योंकि उसमें छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं, वो आप खुद से बता सकते हो, वो आप खुद से बता सकते हो। तो 16 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका आधार 6.8 सेंटीमीटर। त्रिभुज का आधार दिया गया है, बेस दिया गया है 6.8 सेंटीमीटर और हमसे क्या क्या दिया गया भाई, ऊंचाई 4.6 सेंटीमीटर। ऊंचाई देगी 4.6 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, त्रिभुज का एरिया बताओ, क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। लास्ट क्वेश्चन है और लगाइए बताइए कितना आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, बताइए कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए भाई कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए मैंने कई बार बताया, अगर आधार और अगर ऊंचाई पता होती है, अगर आधार और ऊंचाई पता होती है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट। आधा होता है आधार और ऊंचाई का मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणे बेस कितना है भाई, आधार है 6.8 तो 6.8, हाइट कितनी है 4.6 तो 4.6, काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। गुणा कराएंगे 3.4 का 4.6 से,
अब यहाँ पर गुणा करा के देख लीजिए, 3.4 का गुणा कराएंगे 4.6 से, 6 चौक 24 के 4, 2 आ गया, 4 6 3 18, 2 20 हो गया। यहाँ गुणा करेंगे 4 चौके 16 का 6, 1 आ गया, 4 3 12, 1 13 आ गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 3 तो 5 हो गया, 1 हो गया, 1 1 2 2 अंक बाद दशमलव तो 5.64। तो आंसर आ जाएगा 5.64 वर्ग सेंटीमीटर। 5.64 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कितना आ जाएगा? 5.64 आ जाएगा इस क्वेश्चन का वर्ग सेंटीमीटर राइट आंसर। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये मॉडल पेपर अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कैसा पेपर आ सकता है हमारे एग्जाम में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के संग शेयर भी कर देना, और जो मेरे नए व्यूअर अभी तक चैनल पे देख रहे थे जिनको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत जल्द 3rd सेमेस्टर चालू होने वाला है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।